हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को अच्छे से समझा था। ये भी जाना था कि शून्यांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में भी अच्छे से समझा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल। पहले एक बार हल्का सा रिवाइज करा देंगे कि शून्यांकों के बीच के संबंध को हल्का सा रिवाइज करा के उसके बाद एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शून्यांकों का योग पिछली क्लास में समझाया था ये अच्छे से। इसे अल्फा प्लस बीटा इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, या कहते हैं माइनस एक्स का गुणांक, चलो माइनस तो यहाँ लगा हुआ है, एक्स का, चलो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस लिख लेते हैं, एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस इंग्लिश में बोला जाता है। तो या शॉर्ट में से बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर होते हैं माइनस के बी अपॉन ए, यह बोला जाता है माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शॉर्ट में लिखा जाता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट नंबर यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंग्लिश में बोला जाता है। दोबारा समझ लेते हैं। देखो, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया था। तो ये होते हैं बस। आज हम इन्हें सत्यता की जांच जो करें, सिद्ध करना, मतलब आज हम देखेंगे कि ये जो शून्यांकों का योग और ये जो हमारे गुणांक है जो लिखा हुआ है माइनस के बी अपॉन, दोनों क्या इक्वल सच में मतलब रियल में ऐसे ही आते हैं, ये देखेंगे। ये सत्यता की इनकी जांच करेंगे आज, एग्जाम्पल से समझेंगे ये सब चीज। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो शून्यांक पूछ रहा है यानी जीरोस फाइंड करवा रहा है हमसे, एक इनके जो शून्यांक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है और उसकी सत्यता की जांच करा रहा है। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की जो सत्यता की जांच भी करा रहा है। आज हम दोनों को अच्छे से समझेंगे कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और सत्यता की जांच कैसे करी जाती है। समझते हैं इस बात को। बहुपद दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे। 9th क्लास में हमने अच्छे से समझा था इसे। ये द्विघात बहुपद है, कैसे सोल्व करा जाता है ये एक बार सभी देख लेंगे किस तरह हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस सवाल में मतलब इस प्रकार के बहुपद को ऐसे सोल्व करा जाता है। ध्यान देंगे कि सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है, जो सबसे लास्ट में लिखी हुई संख्या है 10, ये वाली 10, तो गुना करके तो ये संख्या आनी चाहिए जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है। और जस्ट इसके आगे जो साइन लगा हुआ है, जो भी आगे साइन लगा हुआ होता है, यदि प्लस है तो प्लस करके ये वाली संख्या आनी चाहिए, यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस करके ये वाली संख्या आनी चाहिए। इस तरह से हम सोल्व करते हैं, यानी इसके फैक्टर ढूंढेंगे। तो गुना करके तो 10 आना चाहिए यानी 10 आना चाहिए, और जोड़ है
तो 7 बनना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वे टुकड़े हैं 5 और 10, सॉरी 5 और 2 यानी 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 तो 7। तो हमें टुकड़े मिले एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 प्लस जोड़ने की बात कही तो इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे, यदि हम घटाने की बात करते तो यहाँ माइनस लिखते हैं। ये वाला एक्स ऐसी प्लस 10 सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 5x प्लस इस ये जो एक्स है इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये जो बाहर संख्या लिखी हुई है ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है एक्स इसके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 जो पीछे इन दो में और इन दो में कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे लेंगे। तो x यहाँ इन दोनों में x है कॉमन तो x प्लस के 5 प्लस यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा तो x प्लस के 5। इस द्विघात बहुपद की खास पहचान ये होती है कि यदि ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बिल्कुल एक जैसे आ रहे तो समझ लो हमारा ये द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, तो ये द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो तो ये हमारी सही चल रही है। अगर समीकरण ये जो ब्रैकेट है ये अगर सेम आ रहे बिल्कुल एक जैसे होंगे आ रहे हैं सोल्व करती बार तो समझ लो हमारा जो सवाल है वो सही चल रहा है। यदि ब्रैकेट अलग अलग आए तो समझ लो हमने गलती कर दी कहीं पर, इस बात का बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमारे ब्रैकेट एक जैसे है बिल्कुल तो यानी हम सवाल सही कर रहे हैं। चलो तो आगे इन ब्रैकेट में से एक लिखेंगे x प्लस के 5 और जो बची संख्या x और ये प्लस 2 इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये इसके गुणनखंड हो गए यानी फैक्टर हो गए। अब जो हम शून्यांक निकालेंगे इस बहुपद के शून्यांक निकालेंगे तो शून्यांक निकालने के लिए इस बहुपद को शून्य करने के लिए हमें यानी इसका मान शून्य तब होएगा जब x प्लस 5 इक्वल 0 के यानी 0 के रखेंगे और इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस 5 को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 तो एक x का मान तो ये आया। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे x प्लस 2 इक्वल 0 तो प्लस 2 को 2 बराबर से यानी इक्वल से उधर जाएगा पहली तरफ तो माइनस में तो माइनस के 2 एक x का मान ये आया। तो ये जो मान आए हैं x के एक तो ये वाला मान और एक ये वाला मान यही इसके शून्यांक आए हैं। जब पिछली क्लास में मैंने बताया कि x के जो x हो या कोई भी वेरिएबल वाली जब यहाँ जो द्विघात बहुपद होता है या कोई भी बहुपद होता है जो उसके आंसर आते हैं जो उसके मान होते हैं वो वही शून्यांक कहलाए जाते हैं। तो ये इन्हीं की बात कर रहा था मैं उस टाइम में। तो ये जो x के मान आई है हमारे x का एक तो मान माइनस के 5 आया है और एक x का मान माइनस के 2 आया है। तो इस टाइम ये जो इस बहुपद के शून्यांक ये दो है माइनस का 5 और माइनस का 2। अल्फा इसे अल्फा बोलेंगे माइनस के 5 है और इसे बीटा बोलेंगे, एक बीटा है माइनस के 2। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। देखो यहाँ एक पार्ट यहाँ तक इसका खत्म होगा जब शून्यांक ज्ञात करा रहे यानी जीरोस फाइंड करेंगे तो बस केवल यहाँ तक करेंगे। ये हमारा एक इसमें से एक जो क्वेश्चन है मतलब 2 क्वेश्चन पूछेगा इसी के अंदर तो एक खत्म होगा, सिर्फ इतना है शून्यांक निकाल दिया हमने। अब बात करते हैं असली सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब जांच कैसे करते हैं असली बात वो है, ध्यान देंगे। जांच करते वक्त जो हमारा फॉर्मूला है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल वो फॉर्मूले LHS इक्वल RHS यानी इक्वल दिखाने वो दिखाने हैं इक्वल। अभी देखेंगे कैसे। हमने पढ़ा है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के b अपॉन a। ये b अपॉन a गुणांक है ये शून्यांक है। सबसे पहले हम इससे इस ये जो द्विघात बहुपद है इसकी तुलना करके एक मान निकाल लेते हैं ए बी सी की, इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे इस वाले मान ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे तुलना करके हम a b c यानी कोफिशिएंट निकालेंगे गुणांक निकालेंगे। तो अब निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या रखा हुआ है कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं तो उसकी जगह a का मान 1 होता है। इसी तरह b का मान यहाँ b की गुना यहाँ x की गुना में क्या रखा है 7 तो b का मान है 7 और जो यहाँ c की जगह रखा वो है c का मान 10। तो a b और c हमने तीनों के मान निकाले।
अब हम इस मान, ये हमारा जो शून्यांकों का योगफल है, इसमें मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांक हमारे ये रहे अल्फा माइनस के 5 है और बीटा माइनस के 2 है। ये मान इधर रखते रहेंगे और शून्यांक जो गुणांक जो है गुणांक वो उधर से इधर रखेंगे, LHS में भी RHS में भी, और दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी इसे, जब इक्वल आएंगे उसे बोला जाता है कि सत्यता की जांच। देखो करते हैं सिद्ध, अल्फा की जगह रखा -5 प्लस बीटा की जगह रखा -2 बराबर माइनस बी का मान है 7, वो रखा है, ए का मान है 1। अब इसे सोल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस माइनस और ये चल रहा -7, 1 को लिखते नहीं नीचे, जब जरूरत पड़ती है जब लिखते हैं बस, -5 और -2 तो -7 और इधर देखो -7, ये दोनों चीज इक्वल है ना। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जोड़ भी -7 आया है, और गुणांकों में जब हमने मान रखा तो वो भी -7 आया है। तो LHS इक्वल RHS, यहाँ ध्यान देंगे LHS इक्वल आया RHS की। तो यही बात कि LHS जब RHS के इक्वल हो जाएगा तो इसे ही बोलते हैं कि सत्यता की जांच हो गई है। तो ये मान बिल्कुल बराबर आए हैं, तो ये हमारे जो ये इस बहुपद के शून्यांक बिल्कुल सही है, तो ये सत्यता की जांच हुई है। इसी प्रकार बिल्कुल जो शून्यांकों के गुणनफल में भी मान रखने हैं, शून्यांकों के गुणनफल में भी, ये तो शून्यांकों के योग में रखे थे यानी सम ऑफ जीरोज में करे थे, और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इसी तरह मान रखेंगे। तो उसका फॉर्मूला है शून्यांकों के गुणनफल का अल्फा डॉट बीटा इक्वल C/A। तो अल्फा की जगह है -5, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मान है बीटा का मान है -2, इधर रखते हैं जो हमारे गुणांक है, गुणांकों में मान रखते हैं, सी का मान है 10 और ए का मान 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में हो तो कैंसिल हो जा, तो 5 दूनी 10, ये प्लस का आया, और यहाँ भी इधर भी तो 10 प्लस का ही है, तो देखो इधर भी LHS इक्वल आ रहा है RHS के, LHS इक्वल RHS आ रहा है इधर भी शून्यांकों के गुणनफल में भी। तो यहाँ भी ये बिल्कुल सिद्ध हो रही बात, LHS इक्वल RHS। तो सत्यता की जांच अब कंप्लीट हुई हमारी, दोनों में रख के दिखाना है, शून्यांकों के योग में भी और शून्यांकों के गुणनफल में भी, सम ऑफ जीरोज एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों में दिखाना है। LHS इक्वल बराबर मतलब इक्वल RHS आना चाहिए, तो तभी सत्यता की जांच होती है। तो ये जो प्रोसीजर हमने करा, मतलब ये जो काम करा था हमने, ये वाला जो, इसे बोलते हैं सत्यता की जांच। ये जांच करी थी हमने, ये जो करी थी सब, ये जांच करी थी सत्यता की। ये सारी जो ये जो काम करा था हमने, ये सत्यता की जांच करी थी। तो ये वाला पार्ट जो है यानी इसका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। तो इस तरह पूरे क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो बोलेगा कि कोई बहुपद है, उसके शून्यांक ज्ञात करो और उसके सत्यता की जांच करो। तो पहले उसके शून्यांक निकालेंगे यानी उसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो मान आएंगे, उस बहुपद के मान आएंगे, वो शून्यांक कहलाए जाएंगे। वो x के रूप में होएगा तो x के मान आएंगे, y के रूप में होएगा तो y के मान आएंगे। जिस भी वेरिएबल के रूप में बहुपद होएगा वही मान आ जाएंगे। तो वो जो उस वेरिएबल के जो वो मान आएंगे यानी वो आंसर जो आएंगे उन्हें शून्यांक बोला जाता है, जीरोज बोला जाता है। वो अल्फा बीटा के मान आते हैं। उसके बाद एक पार्ट तो उसका इतना खत्म हो जाता है। उसके बाद जब सत्यता की जांच करते हैं तो अल्फा शून्यांकों का योग जो है वो माइनस इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन है। तो शून्य जो शून्यांक आते हैं वो गुणांक जो उसके गुणांक है बहुपद के, उसमें रख के मान वो इक्वल करना पड़ता है, इक्वल दिखाना पड़ता है, तो तब सत्यता की जांच हो जाती है। बस इतना क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्लियर होगा। तो एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट इसके बाद।
अगला एग्जांपल जो है वो है बहुपद x की क्यूब माइनस एक्स, बहुपद x की क्यूब माइनस एक्स, सॉरी 3 है, मिस्टेक होगी, वो है बहुपद जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये है बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने और वही क्वेश्चन बाद में कि सत्यता की जांच करनी है। शून्यांक, एक तो शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, बस ये 2 क्वेश्चन है, मतलब यही है इसके अंदर, शून्यांक निकालने और सत्यता की जांच करनी। जो अभी पहले क्वेश्चन में करा वही बिल्कुल सेम, बस बहुपद चेंज है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जो अभी करा था, बिल्कुल वही करना, वही इसका मेथड है और कुछ नहीं, जैसा अभी पिछले एग्जांपल करा। तो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 3। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन रहा है, थोड़ा सा इसे इस तरह सोल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 को √3 का स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान करो ये फॉर्मूला है किस चीज का, एक बार तो जोड़ के लिखो इन संख्याओं को और एक बार घटा के, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ के लिखो और एक बार घटा के लिखो, ये जो संख्या लिखी होती है यहाँ। तो इस फॉर्मूले को हमने इस रूप में बदल लिया, यानी ये जो सवाल है इसे इस फॉर्मूले के रूप में बदल लिया। अब सोल्व कर देंगे इनसे, ये ए है और ये बी है, एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिख देंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब जो है इस बहुपद का मान, मतलब हमें शून्यांक निकालने हैं, तो बहुपद का मान शून्य तब होगा जब x, एक बार तो इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x का मान है माइनस के √3 और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर, तो इससे आएगा x। तो ये 2 शून्यांक आए हमारे, 2 शून्य के निकल के आगे इस बहुपद के, ये x बराबर माइनस का √3 और x बराबर प्लस का √3। तो ये मान जो है ये अल्फा का आया एक तो, और एक मान बीटा का आया, अल्फा का आया और एक बीटा का आया है। अब सत्यता की जांच, शून्यांक निकल चुके हैं, एक पार्ट खत्म होगा, इस क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब सत्यता की जांच वही तरीके, उसी तरीके से जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान है, अल्फा का मान है माइनस के √3 प्लस बीटा का मान है प्लस के √3 इक्वल बी, बी का मान यहाँ क्या है, देखो ए का मान तो 1 है, बी का मान, क्या यहाँ x वाला कोफिशिएंट गुणांक दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई x वाला पद है, यहाँ नहीं है, यानी x वाला जो कोफिशिएंट है वो नहीं है यहाँ। तो x का मान, b का मान भी क्या होगा यहाँ, जब है ही ना तो b का मान क्या होगा 0। जहां x का मान ना दिया हो या अचर पद ना दिया हो तो वहां ऐसी जगह 0 रख लेते हैं, उसका मान 0 मानते हैं उसकी जगह। तो यहाँ x का जो पद है, यानी x का गुणांक, x का पद ही नहीं है तो गुणांक तो तब होगा जब x का पद ही नहीं है, तो गुणांक कहाँ से होगा, तो b का मान आएगा 0। c कितना है, c का मान है माइनस के 3, ठीक है। अब रखते हैं इस फॉर्मूले में, माइनस के b, b का मान है 0 अपॉन में a का मान 1, माइनस के √3 और प्लस के √3 से √3 कटेगा तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0। देखो LHS बराबर RHS सारा 0 0, यानी LHS इक्वल RHS, तो इसमें तो ये बराबर आ गई। अब रखना है, अब हमें अपने शून्यांकों के गुणनफल में अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है c अपॉन, तो अल्फा का मान है माइनस के √3 गुना बीटा का मान है प्लस के √3 बराबर c का मान कितना है माइनस के 3, माइनस के 3 है।
माइनस के 3 था क्या? हाँ माइनस के 3, हाँ ठीक है सही तो है। तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 और a का मान कितना है 1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो, रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और माइनस जो 1 है वो उसके आगे आ जाएगा। रूट 3 की रूट 3, जब सेम संख्या मतलब रूट में जो एक जैसी संख्या बिल्कुल जैसे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो पूरा 2 हो जाता है। इसी प्रकार रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करते हैं तो पूरा का पूरा 3 बन जाता है। जिस बच्चे ने स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने सीख रखे वो आराम से निकाल लेते हैं, उन्हें पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो रूट 3 की जब रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और उधर भी तो देखो माइनस का 3 अपॉन में 1 लिखते नहीं, तो देखो LHS बराबर RHS, तो यहाँ भी दोनों पक्ष जो है वो बराबर आ गए। दोनों जो पक्ष है हमारे LHS इक्वल RHS आ रहे हैं, दोनों बराबर आ गए, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दोनों के पक्ष बराबर आ गए। तो ये सत्यता की जांच भी होगी। तो आंसर जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करेंगे बिल्कुल इसी तरह। एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, जो इसमें एग्जाम्पल 5 है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करना है, वो नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आज हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल कोई बचा नहीं है, अगर एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, इस एग्जाम्पल को कल मैं इस एग्जाम्पल को करा के उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों जरूर मेहनत जरूर करो, इन सवालों को करके देखो और अपने आप इसी तरह करके देखो जैसे मैंने समझाया है, बिल्कुल सेम इसी तरह करके देखेंगे आज। और ये हमारा एक एग्जाम्पल बचा हुआ है इसका, इस एग्जाम्पल को कराने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों मेहनत जरूर करते रहें, क्योंकि पेपर पास है, बस यही समय है। अब बस जितनी हो सकती है पूरी मेहनत कर लगा दो, पूरी जी जान लगा दो इस टाइम। जो समय बचा है ये समझ लो तुम्हारी करियर की पूरी ज़िंदगी का यही समय है, क्योंकि करियर को किसी भी चीज़ को मतलब जैसे मकान है, मकान का जब मकान की नींव भरी जाती है तो ये वो मतलब अब वो काम चल रहा है, अब तुम्हारे करियर की नींव भरी जा रही है। तो बेटा जितनी भी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। तो बस यही कहूँगा कि पढ़ाई का समय चल रहा है अब, तो जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करो। और जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा उन बच्चों से यही अनुरोध है या यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।